वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। दोस्तों मैं 100% गारंटी लेता हूं कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं आएगा। कसम से भरोसा कीजिए, ठीक ना, क्योंकि मैं जितना ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में लिया हूं इससे बाहर तो बन ही नहीं सकता। भले अंक चेंज कर दे दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नियम वही रहता है, ठीक ना। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। अभी मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं सब्जेक्टिव भी लेके आऊँगा, ठीक। दोस्तों पहले यहाँ देखिए कुछ सूत्र है, मैं आपको सूत्र बताता हूँ। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक ना, क्योंकि मैथ है दोस्तों, समझना ज़रूरी है, ठीक ना। यहाँ जो है दिया दोस्तों A1 A2 A3 A4 होता है समांतर श्रेणी, ठीक ना। यहाँ लिखा है समांतर श्रेणी होंगे यदि दोस्तों A2 में से A1 घटाएंगे, ठीक, तो D निकलता है, यानी कि सार्वंतर निकलता है। उसके बाद फिर बराबर हो जाए A3 घटा A2 का, अब बराबर हो जाए A4 घटा A3 का, तब समांतर श्रेणी में होंगे। दोस्तों ज़्यादा समझ में आएगा, जब हम सवाल बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद सूत्र फिर याद रखिएगा दोस्तों, व्यापक रूप क्या होता है, A, A+D, A+2D, A+3D, यानी कि AP के व्यापक रूप होता है, ठीक। उसके बाद आपको पता होगा कि एक प्रथम पद होता है, सार्वंतर को D कहते हैं। Tn यानी कि nवां पद बराबर A+n-1 इंटू डी। Tn को कुछ लोग An भी लिखता है दोस्तों, ठीक। उसके बाद दोस्तों Sn बराबर n पदों का योग जब कहता है निकालने, तो इसका भी सूत्र होता है n/2 इंटू 2A+n-1 इंटू डी, या लिख सकते हैं हम n/2 इंटू A+Tn। Tn को An भी कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोग को तो पता है पूरा चीज़, ठीक। चलिए हम ऑब्जेक्टिव हल करने का कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पहला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन AP में है, ठीक। ऑप्शन दिया है दोस्तों, ठीक ना, 4 ऑप्शन। अब चेक करना है दोस्तों, मैथ है तो हमको तो चेक करना पड़ेगा। तो AP में क्या होता है कि AP वही होता है जिसका कि अंतर समान हो, सब पदों के बीच अंतर समान हो। जैसे कि दोस्तों दिया है 2, 4, 8, 16। हम क्या करेंगे कि 4 में से 2 घटाएंगे, ठीक। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 2। फिर क्या करेंगे 8 में से 4 घटाएंगे, जब 8 में से 4 घटाएंगे तो दोस्तों कितना निकल जाएगा, 4। अब यहीं देख लीजिए कि यहाँ 2 निकला, यहाँ 4 निकला, इसका मतलब AP में नहीं है, ठीक, समांतर श्रेणी नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, फिर 3 में से 1 घटाएंगे, 3 घटा 1 कितना निकलेगा, 2, ठीक ना। दोस्तों थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, मैं उंगली से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टच पेन नहीं है, ठीक ना। उसके बाद फिर 9 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 6 आ गया। यहाँ भी देखिए ये अंतर 2 निकला, ये 6 निकला, तो ये भी AP में नहीं है, समान निकलना चाहिए दोस्तों। तीसरा क्या है, तीसरा घटाएंगे फिर A2 में से A1, यानी कि -6 में घटाएंगे किसको, -10 को। ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, इस सूत्र से ही घटा होता है, एगो 10 में माइनस पहले से, तो यानी कि हो गया -6 माइनस माइनस +10। अब देखिए 10 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 4 आया, ठीक। अब फिर उसी प्रकार -2 में से -6 घटाएंगे, ठीक। अब -2 घटा -6, ठीक, तो क्या आया, -2 माइनस माइनस +6 हो जाएगा। 6 में से 2 घटेगा 4। देखिए वहाँ भी 4 निकला था, यहाँ भी 4 निकल गया दोस्तों, यानी कि AP में है। मेरा तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इस प्रकार आपको चेक करना है। अब भले ही अंक चेंज कर दे दोस्तों, लेकिन आप इस सवाल को बना सकते हैं कि AP में है कि नहीं है, जैसे हम बताएं। फिर दूसरा वही कार्य है, निम्नलिखित में कौन AP में है, उसी प्रकार दोस्तों हमको चेक करना है। यहाँ देखिए कि 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक। फिर जब 8 में से 6 घटाएंगे तो दोस्तों 2 आ जाएगा, क्या है, नहीं है, अलग अंतर निकल गया। दूसरा चेक करेंगे दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ जो निकला है वही ऑप्शन यहाँ भी है, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ लास्ट में 2 है तो यहाँ 4 है, इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि हम इन दोनों के बीच जो अंतर समान निकल जाएगा, लेकिन फिर जब ये घटाएंगे -2 में 4, -2 में 4 तो -6 निकलेगा, अलग हो गया ना।
तो ई भी नहीं होगा दोस्तों, समान अंतर सेम निकलना चाहिए डी, ठीक ना। तीसरा जो है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक ना। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि रूट 8 में से रूट 2 घटाएंगे तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ठीक ना, माइनस √2, 2√2 में से √2 निकल जाएगा, ठीक। तो √2 बचा सिर्फ। उसके बाद अब √18 में से भी घटाएंगे √8 को, √18 को लिख सकते हैं 3 3 9 √2, और घटा 8 को लिख सकते हैं 2√2। अब देखिए दोस्तों, 3√2 में से 2√2 घटेगा, एगो √2 बचा, यहाँ भी एगो √2, यहाँ भी एगो √2, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। आप 32 में से भी घटा के चेक कर सकते हैं, जैसे 32 का होता है 4√2, 4 चौक 16, दूनी 32, माइनस 18 को 3√2 लिखेंगे, 4 में से 3 घटेगा, √2 निकलेगा, ठीक निकला ना, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। जितना दिया रहे ना दोस्तों कि पद, सब में से घटा घटा के चेक कर लेना। अब हमें लगता है आपका ये सवाल नहीं छूटेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तीसरा कह रहा है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है अनुक्रम के पद का बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ये होगा श्रेणी, ठीक ना, श्रेणी होता है। चलिए आगे देख लीजिए। चौथा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। फिर वही चेक करना है दोस्तों कौन समांतर श्रेणी है। पहला तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए 0.3, यहाँ एगो 3 बढ़ गया, यहाँ फिर एगो 3 बढ़ गया, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा दोस्तों। सी चेक कर लेते हैं, 4 में से 2 घटेगा तो 2, और फिर 8 में से 4 घटेगा 4, अलग हो गया, ये भी नहीं होगा दोस्तों। चौथा चेक कर लेते हैं कि -4 में से 0 घटेगा तो -4 ही होगा। उसके बाद -8 में से दोस्तों -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, हाँ -4 ही निकलेगा, ठीक, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, ठीक ना। मैं स्क्रीन पे उतना अच्छा से नहीं बता पा रहा हूँ, और जब कॉपी पे बताता हूँ तो लोग वीडियो देखता ही नहीं है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कॉपी पे क्या मैं बता सकता हूँ, ठीक। चलिए फिर भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने का आप लोगों को, ठीक। 5 का है, यदि 2/3, A, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो A का मान होगा। दोस्तों इस सवाल बहुत विद्यार्थी को कंफ्यूज करता है, ठीक ना। दोस्तों समांतर श्रेणी में रहे न 3 पद दिया रहे, या कहीं कहीं A है तो कहीं कहीं X भी रहता है, ठीक ना, बीच में यहाँ X का मान कहता है निकालने। तो सूत्र होता है B बराबर कि A + C/2, ठीक। तो वही हुआ दोस्तों, ई जो है दोस्तों बीच वाला ए जो मान हुआ ई बी हो गया, ठीक, याद रखिएगा। बराबर डायरेक्ट बैठा देना है, ई हो गया ए, ई हो गया सी, तो वही बैठा देना है, यानी कि 2/3 प्लस सी है तो 2, पूरे के बटे में 2, ठीक। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये हो जाएगा 2 + 3 दूनी 6/3/2, ठीक ना। 6×2 यहाँ हल कर लेता हूँ, 6×2 8/3/2 दोस्तों। यहाँ 8/3, 2 के बटे में कुछ तो 1 है तो 1 ऊपर 2 नीचे 2 से कटा देंगे 4 बार में, यानी कि 4/3 निकल गया। तो अब 4/3 ऑप्शन देखना है दोस्तों कहाँ पे है, तो 2 में है, ठीक, ये मेरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 6 का है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 3n-2 हो तो T4 का मान होगा। अब देखिए दोस्तों हमें क्या दिया है, Tn बराबर दिया है, ठीक ना। Tn बराबर हमें क्या दिया है दोस्तों कि 3n-2, और यहाँ T4 दिया है तो T4 लिखेंगे, तो यानी कि n की जगह 4 हुआ तो वही करेंगे 3, यहाँ n है तो n की जगह 4 बैठा देंगे, -2, देखिए कितना आसान से निकल जाएगा, 4 × 12, 12 में से 2 घट जाएगा, कितना निकलेगा 10, जो कि ऑप्शन 3 में है, ठीक ना। देखिए हम आंसर देख के नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, हम हल करके आपको दिखा रहे हैं। अब आ जाता है दोस्तों 7 का,
कि AP2,5,8,11 ... नौवां पद क्या होगा। दोस्तों प्रथम पद 2 हो गया ए, ठीक, आप लोग जानते होंगे, मैं हल करके बता रहा हूँ। डी क्या हो जाएगा, दूसरा पद में पहला घटा देंगे, 5 में से 2 घटेगा तो कितना, 3 आएगा। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक। उसके बाद नौवां पद यानी कि n बराबर आपको 9 रखना है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते होंगे सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, अभी हम आपको बताए थे, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों मैं बैठा देता हूँ यहाँ, ए की जगह आपका 2 है, ठीक, प्लस n की जगह 9 रखना है, -1 इंटू डी की जगह 3 रखना है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 2, ठीक, 9 में से 1 घटेगा, 8 आएगा, 8 तिया 24, तो क्या आया, 24×2 26 आया दोस्तों, ठीक। अब देखना 26 ऑप्शन कहाँ पे है, ठीक ना, 26 आपका 2 नंबर में है, ठीक। चलिए 8 का समांतर श्रेणी 8,10,12, ... का 10वां पद, फिर वही कर रहा है दोस्तों 10वां पद, तो यानी कि ए बराबर आपका 8 हो गया, ठीक। डी क्या हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो दोस्तों आपका डी 2 निकल जाएगा, ठीक। इसमें n की जगह आपकी बार दोस्तों आपको 10 रखना है, ठीक ना। चलिए बैठा देते हैं, सूत्र तो आपको पता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, a की जगह 8 प्लस n-1, n की जगह 10 -1 इंटू डी की जगह 2 है। अब देखिए दोस्तों 8 प्लस क्या हो जाएगा, 10 में से घटेगा 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 होगा, 26 हो जाएगा, 2 आंसर सही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब 9 नंबर का कह रहा है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162, का सारवंतर यानी कि डी निकालना है दोस्तों। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है, √50 को हम लिख सकते हैं 25 √2 यानी कि 5 √2 लिख सकते हैं, घटा 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 √2। अब देखिए दोस्तों √2 जात मिल गया, 5 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा, 2 √2। अब ऑप्शन देखिए कहाँ पे है दोस्तों, 2 √2, जो कि ऑप्शन 2 नंबर में है, ठीक है। देखिए इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, भले ही अंक चेंज कर देगा, ठीक ना, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए 10 का है, यदि AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सारवंतर, तो क्या दिया है दोस्तों हमको, ठीक ना, ध्यान से हल करते हैं हम। 3n+5 हमें क्या करना है, n बराबर एक तरफ से 1 2 3 4 रख देना है, n बराबर अपने मन से। तो 3n की जगह 1 रखें +5, 3 का 3, अब 5 8 हो जाएगा। फिर 2 रखते हैं, 3 × 2 + 5, 4 तक रखते हैं, ठीक ना। तो 3 दूनी 6 5 11। अब सारवंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, 11 में से 8 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन 3 कहाँ पे है, 3 नंबर में है ना। देखिए कितना आसान तरीका से आपको हम हल करने बता रहे हैं। फिर कह रहा है 11 का AP 4,10, 16, 22, 28 ... का सारवंतर होगा। सारवंतर आप लोग को क्या बताएं कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है, 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या 6 नहीं निकलेगा, 6 निकला। फिर देखिए AP 6,3, 0, -3 ... का सारवंतर क्या है बताइए। अच्छा बताइए तो इसका सारवंतर क्या होगा आप लोग, चलिए हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, अभी तुरंत बताएं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। चलिए आगे देख लेते। 13 का भी वही है दोस्तों, सारवंतर क्या होगा, क्या करना है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है, यानी कि -1 घटा अब -5, ठीक ना। तो अब देखिए दोस्तों -1 माइनस +5, 5 में से 1 घटेगा तो 4 नहीं निकलेगा, 3 नहीं होगा, हो गया ना। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक ना दोस्तों। सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसका PDF हम आपको भेज देंगे ताकि आप लोग रिवीजन करते रहिए। 14 का है AP 3,3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ... का सारवंतर, फिर सारवंतर निकालना है। तो चलिए हम इसको हल कर देते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाएंगे, इसमें प्लस वगैरह सब है, √7। ये हुआ दूसरा पद, ये हुआ पहला पद, ये 3। तो दूसरा पद
सार्वंतर निकालना है तो दोस्तों दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, यानी 3 प्लस रूट 2, दूसरा पद हुआ घटा, पहला पद क्या है 3। अब देखिए -3 प्लस 3 घटा, क्या बचा, सिर्फ रूट 2 ने बचा। रूट 2 आप लोग बताइए कहाँ पे ऑप्शन है, 4 में है, यहाँ है ना। चलिए आगे कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी है तो उसका पदांतर होगा। दोस्तों पदांतर होगा, ठीक है ना। इस टाइप में जो भी रहे ना दोस्तों, यहाँ जो रहता है n के बगल में जो भी रहे वही पदांतर होता है, वही सार्वंतर होता है। पदांतर को ही सार्वंतर कहते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक ना। इस टाइप से जो भी रहे, n के बगल में जो भी संख्या रहे, अंक रहे, वही पदांतर हो जाता है। देखिए ए आंसर हो गया, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, फिर वही कह रहा है 16 का पदांतर है, सार्वंतर निकालना है। क्या करना है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है। चलिए घटाते हैं, 1/2 घटा 3/2, 2 लघुत्तम आएगा दोस्तों, 1 में से 3 घटेगा, 1 में से 3 घटेगा, -2/2, क्या -1 बार में नहीं कटा। अब -1 कहाँ पे है दोस्तों, 2 में है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव आसान है, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए 17 का देख लेते हैं दोस्तों। 17 का रहा है जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। 3 पद निकाल, हमें प्रथम पद ए दिया है दोस्तों और सार्वंतर डी भी दिया है 3, तो पद निकालना क्या है, आसान है। पहला पद तो एगो 2 हो ही गया, दूसरा पद भी क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, 2 3 5 होगा। फिर ये 5 में सार्वंतर 3 को जोड़ देंगे, 5 3 8 हुआ। फिर कहेगा और निकाल लेते, यहाँ 3 को कर रहा है और निकालना है, तो फिर ये 8 में 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 8 3 11 होगा। यानी कि सार्वंतर को जोड़ते जाना है पद में, लेकिन हमें 3 ही कर रहा है, तो 2 5 8 देखना है कहाँ पे है, 2 5 8, 2 में है ना। चलिए 18 का है समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 ... का कौन सा पद 109 है। कह रहा है कौन सा पद 109 है, तो यानी कि n का मान निकालना है। तो हमें प्रथम पद ए 4 हुआ दोस्तों, ठीक। उसके बाद डी आप लोग माइनस कीजिएगा क्योंकि मैं उंगली से लिख रहा हूँ, ठीक ना। डी क्या निकलेगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 निकला। n निकालना है, यानी कि हमें tn ही दिया है, tn की जगह हमें 109 रख देना है, ठीक। 109 tn की जगह 109 बैठा देना है, ठीक ना। तो दोस्तों क्या होता है सूत्र, tn बराबर, tn की जगह हम पहले लिख देते हैं 109। सूत्र क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ए की जगह क्या है 4 प्लस n की जगह n है -1 इंटू डी। डी की जगह क्या है दोस्तों 5 है, ठीक ना। डी की जगह 5 है, 5 रख दिए। अब देखिए दोस्तों ये हो गया 109 बराबर क्या है 4 है प्लस गुना कर दीजिए n को 5 से, 5 गुना n, 5n हुआ, घटा 5 का 5। अभी हो गया 109 बराबर, ठीक। यहाँ देखिए 4 में से 5 घट जाएगा, क्या बचेगा -1 प्लस 5n, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों क्या है 109 बराबर -1 प्लस 5n, यही है ना। अब देखिए दोस्तों 109 ये माइनस है तो इधर +1 होगा, बराबर 5n बचा। अब देखिए 109 और 110 हुआ, बराबर 5n। कटाइए तो 5 से कटता है क्या, 5 दूनी 10, एक वहाँ 5 दूनी 10, यानी कि n बराबर क्या निकला 22 निकला। अब देखना है 22 कहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, देखिए 4 में है ना, कितना आसान से निकल गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 19 का कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो nवां पद होगा, यानी कि सूत्र पूछ रहा है दोस्तों, ठीक ना। तो सूत्र क्या होता है, दूसरा नहीं होता है a + n-1 इंटू डी होता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं 20 का। 20 का कह रहा है समांतर श्रेणी दिया है दोस्तों, वही फिर 30वां पद निकालना है। तो ए तो हमें दिया है ना दोस्तों, ए बराबर क्या 10 हुआ, ठीक। और डी क्या निकलेगा, डी 7 में से 10 घटाएंगे तो दोस्तों 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 निकलेगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटेगा। n की जगह 30 रखना है,
ठीक, n की जगह 30 रखते हैं। क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह क्या है 10 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 30 माइनस वन इंटू डी, डी की जगह हमें पहले से -3 है, याद रखिएगा। ठीक ना, मैं स्क्रीन पे उतना अच्छा से नहीं बता पा रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए सॉरी। 10 ये हो जाएगा 29 में से, सॉरी 30 में से 1 घटेगा 29 हो जाएगा। ठीक ना, 29 गुना -3 तो माइनस 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 प्लस माइनस ये हो जाएगा, तो 29 गुना 3 क्या होगा दोस्तों 87 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए 10 में से 87 घटेगा तो -77 नहीं आएगा। -77 देखना है दोस्तों, कहाँ पर है बताइए, 3 में है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 21 का है समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। फिर वही कर रहा है 10वां पद निकालना। एक भी समांतर श्रेणी से आपका सवाल नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लिए तो ठीक। अब फिर ए बराबर क्या होगा 2 नहीं होगा प्रथम पद, और डी क्या होगा दोस्तों, डी होगा 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होगा। ठीक, हमें एन की जगह अब की बार 10 रखना है। हल करते हैं दोस्तों। क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए की जगह 2 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 10 घटा 1 डी, डी की जगह क्या है दोस्तों 5 है, तो ये हो गया 2 प्लस 10 में से घटेगा 9, 9 पचे 45, अब 45 2 47 नहीं निकला। अब बताइए 47 ऑप्शन कहाँ पे है, 4 में नहीं है। चलिए फिर 22 का कह रहा है कि 10,7,4 डॉट डॉट -62 के अंतिम पद के ठीक पहले का पद, अंतिम पद है इससे पहले क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा यही पूछ रहा है। -62 से पहले क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पहले देखना है सार्वंतर कितना है, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आया, माइनस आया तो यहाँ 62 में से माइनस घटा देंगे -3, -62 घटा -3 घटाइए तो -62 +3, 3 में से 62 घटेगा -59 आएगा, -59 आपका आंसर हो गया। ठीक, यानी कि 3 आंसर हो गया। चलिए और देख लीजिए दोस्तों 23 का करें एक समांतर श्रेणी में L बराबर 28 और S बराबर 144, तो कुल पद 9 हो तो A का मान ज्ञात करें, यानी कि प्रथम पद निकालना है दोस्तों। अभी तुरंत हम आपको एक सूत्र बताए थे, SN बराबर एक और सूत्र होता है n/2 इंटू A प्लस L, या TN लिख सकते हैं, TN को L भी कहते हैं याद रखिएगा। तब SN की जगह दोस्तों हमको 144 दिया है, 144 बराबर n की जगह कुल पद 9 है तो 9/2, उसके बाद दोस्तों A प्लस TN यानी कि L हुआ, L की जगह 28 हमको दिया है। ठीक, अब दोस्तों इसको ध्यान से हल करेंगे, इधर आएगा 2 तो यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमको 144 गुना 2, उधर बच जाएगा 9 इंटू A प्लस 28। ठीक, अब देखिए दोस्तों कि 144 गुना 2, गुना में 9 है तो इसके भागा में आ जाएगा, उधर क्या बच गया A प्लस 28। ठीक, 9 से कट जाएगा 16 44 से, तो यानी कि अब बचा 16 गुना 2 क्या होगा 32 होगा बराबर, और ये दोस्तों प्लस में 18 है तो इधर माइनस में सीधा लिख देते हैं, -18 बराबर, सॉरी 28 है दोस्तों 28 है बराबर A। अब देखिए 32 में से 28 घटेगा तो A बराबर 4 बचा, 4 निकल गया ना, तो यानी कि दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा 4। देखिए कितना आसान तरीका से निकल गया। 24 का देख लीजिए, कह रहा है 1,4,7,10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान, अब फिर वही 18वें पद निकालना है, तो दोस्तों क्या करना है A बराबर आपका 1 हो गया। ठीक, और D क्या हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 ही निकलेगा। अब N बराबर 18 नहीं रख सकते हैं आप। ठीक, क्या होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह 1 प्लस एन की जगह 18 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह आपका 3 निकला है, तो ये हो गया 1 प्लस 18 से 1 घटेगा 17, 17 गुना 3 17 51, 51 1 52। देखिए कितना आसान तरीका से 52 निकल गया, कहाँ पे आपका 3 नंबर में। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, लास्ट सवाल 25वां है, बस इतना ही है दोस्तों।
25 का है 1 + 2 + 3 + ... n बराबर, यानी कि n तक योग रहे न दोस्तों, n की जगह अंक भी दे सकता है आपको, तो इसका सूत्र ई हो जाएगा n × n + 1 × 2। अब n की जगह आपको मान लीजिए 50 दिया है तो सूत्र यही रहेगा, n की जगह आपको 50 इसे बैठा देना है, इंटू n की जगह 50 + 1 × 2। यहाँ n की जगह अगर 50 दे दे तब 100 दे दे तो इसी प्रकार सूत्र पे बैठा के हल कर देंगे दोस्तों, कटा के आंसर निकाल देंगे। यानी कि मूल सूत्र जो है यही है, याद रखिएगा n × n + 1 / 2। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइएगा, ख़राब लगा है तो वो भी कमेंट में बताइएगा। लेकिन हमें लगता है कि हम उतना अच्छा से नहीं बता पाए स्क्रीन पे, ठीक ना, क्योंकि उंगली से लिखना पड़ता है दोस्तों। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं कॉपी पे बता दूंगा इसका सब्जेक्टिव पूरा, और मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर तो ऑब्जेक्टिव जाएगा ही नहीं समांतर श्रेणी का। आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्या मैं अलग अलग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आऊँ और अलग अलग चैप्टर का सब्जेक्टिव लेके आऊँ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल कर लीजिए।